यस, वेलकम टू बैक फिजिक्स क्लासेस। अभी हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में और कैपेसिटर का प्रिंसिपल सिद्धांत। ठीक है, और कैपेसिटर की जो धारिता होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है, उसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था कि C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, यहाँ पर C क्या है, उस संधारित्र की धारिता है, और Q क्या था, वहां पर आवेश था संधारित्र पर किसी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश, और V क्या था, इन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। ठीक है, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आया था वो ये आया था कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी कि Q क्या है आपके पास में आवेश, और V क्या था आपके पास में विभवांतर, और ये क्या है संधारित्र की धारिता। इसके बारे में आपने चर्चा की थी। बट अभी हमारे पास में जो संधारित्र तो है, कैपेसिटर तो है, बट उसकी क्वालिटी क्या है, पैरेलल है, समांतर प्लेट संधारित्र है। यानी कि संधारित्र है लेकिन उसमें जो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर व्यवस्थित होंगी। और खास बात यह है कि उन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट मेरी ये वाली हथेली है। दोनों प्लेटों का इनको हम दो प्लेटें माने तो ये दोनों सेम है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही क्या कहलाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र। बट जो दोनों प्लेटें वो क्या होनी चाहिए, चालक होनी चाहिए। अब देखें, इसी प्रकार की हम एक समांतर प्लेट संधारित्र की कल्पना करते हैं, और इसमें एक प्लेट हमारे पास में ये है ए, और दूसरी प्लेट ये ले लेते हैं बी। ये प्लेट ए और ये प्लेट बी। अब यदि हम इनको किसी एक बैटरी की सहायता से इनको संयोजित करते हैं, एक बैटरी की सहायता से इनको यदि हम जोड़ते हैं इस प्रकार से, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसा होने से ये वाली जो प्लेट ए है ये धन आवेश से आवेशित हो जाएगी, और ये वाली प्लेट ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगी। ये वाली प्लेट ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, अब ऐसा होने से इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा, इन दोनों प्लेटों के मध्य। अब यदि हम इसको देखें, एक बार इसको मैं साइड में उठा रहा हूं, इस प्रकार से इसको आपने बैटरी से इस संधारित्र को आवेशित कर लिया, और हमने मान लिया कि इस प्लेट पर उपस्थित आवेश है वह प्लस क्यू है, और इस प्लेट पर उपस्थित आवेश क्या है, माइनस क्यू। और इस प्लेट पर, इस परत पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसको हम मान लेते हैं प्लस सिग्मा, और इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसको हम मान लेते हैं माइनस सिग्मा। और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं कि डी है, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो भी हम मान लेते हैं कि इसका भी ए है क्षेत्रफल, और इसका भी क्षेत्रफल कितना है, ए है क्षेत्रफल, और इसका भी क्या है, ये प्लेट का क्षेत्रफल है। अब एक चीज समझे आप, यहां पर बिंदु ए और ये बी, इनको प्लेटों के जो नाम दिए हैं इनको हम चेंज कर लें थोड़ा, ताकि ये वाला ए और ये वाला ए मिक्स नहीं हो, है ना, कंफ्यूज नहीं हो। कभी ए प्लेट का नाम आएगा, कभी ए इस प्लेट का क्षेत्रफल आएगा, इसलिए इस प्लेट को हम दे देते हैं P1 और इस प्लेट का नाम दे देते हैं P2। और अभी हम देख रहे थे कि प्लेट P1 है वो पॉजिटिव आवेश, प्लेट P2 है वो नेगेटिव आवेश से आवेशित है, और इन दोनों प्लेटों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। उन दोनों की सहायता से हमें देखना है कि अब इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी, यानी कि C का मान कितना होगा। तो इससे पहले आपको कुछ एक दो लाइनें लिखनी है, तो लिख लीजिए। माना कि प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश और प्लेट P2 को माइनस क्यू आवेश देते हैं, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ये लाइन आप लिख सकते हैं। तो अब हम एक पॉइंट लेते हैं यहां पर इस संधारित्र के मध्य में, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं
P। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। यह पॉइंट P इन दोनों के मध्य है, इन दोनों प्लेटों के बीच में है। अब यहां पर देखें, यहां पर प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इससे दूर की ओर होती है और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आवेश की ओर होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, इस प्लस वाली प्लेट के कारण यहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इससे दूर की ओर कितनी है वो हम मान लेते हैं E1, और माइनस प्लेट के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर वो भी डायरेक्शन इधर ही होगी, उसको हम मान लेते हैं E2। अब यहां पर इस पॉइंट P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहां पर प्लेट P1 के कारण या P1 प्लेट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको हम मान लेते हैं कितनी, E1 मान लेते हैं। E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1। यह फॉर्मूला पहले आ चुका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पहले आ चुका है। इसी प्रकार P2 प्लेट के कारण, तो P2 प्लेट के कारण हम कितना माने E2, और इसका भी मान कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों प्लेट चालक प्लेटें हैं, तो चालक प्लेट के कारण उसके एक और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसके चारों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने चैप्टर नंबर 2 में जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें E का मान कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट इसके हम एक साइड ही हम देख रहे हैं क्योंकि ये इस पर इधर इस पर आवेश नहीं है, इसके एक ही साइड आवेश है, तो जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, देखिए आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अब ये जो परत है वो आधी ही आवेशित है, यानी कि इसके एक और ही आवेश है, दोनों आवेश नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं इसको, यानी कि इसका आधा मान हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गई। बट आपको ध्यान रखना है कि एक चीज ये ध्यान रखना है कि परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करती है, ओनली सिग्मा पर डिपेंड करती है कि इसको हम कितना आवेश दे रहे हैं, ओनली इसी पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इसको इक्वेशन आप डाल दीजिए 2। अब हमें देखना है कि इन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र कितना है, तो कुल विद्युत क्षेत्र यानी कि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो A इज इक्वल टू E1 यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसका भी मान कितना है, E2 का मान ये रहा, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है, उसको इक्वेशन डाल दीजिए 3। ठीक है, यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर हम V मान लें, यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V मान लें, तो V की सहायता से यदि हम E का मान याद करना चाहिए, या फिर हमें यह देखें कि E और V में संबंध क्या है, तो इसमें संबंध की एक चर्चा करेंगे हम, उसके हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं। यदि दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V हो तो, उत्पन्न विभवांतर V हो तो, ठीक है। अब देखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, और विद्युत विभवांतर का सूत्र या विभव का सूत्र क्या होता है, KQ अपॉन R। तो यहां पर देखेंगे E इज इक्वल टू इस KQ अपॉन R स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, R गुना R, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं V, और बट्टे में क्या बच गया R। बट यहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र यदि हम कितना मान रहे हैं, E मान रहे हैं, उत्पन्न विभवांतर कितना माने, V माने, ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है, D, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, D, और यहां से क्या हो गया, V इंटू E गुना D। ये आपको सूत्र याद रखना है, इस पूरे चैप्टर में ओनली आपको 3 ही सूत्र याद रखने हैं, 3 ही सूत्र याद रखने हैं। एक तो ये V बराबर E गुना D, यानी कि विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, दूसरा ये, और तीसरा ये C इज इक्वल टू Q अपॉन V। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस इन्हीं फॉर्मूलों में, तीनों फॉर्मूले में हमें मान रखने होते हैं, ठीक है।
तो देखें आप इसको फिर, हो तो ये हो गया V इज इक्वल टू E इंटू डी, इक्वेशन 4। समीकरण 4 व 3 से, तो समीकरण 4 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, यहां पर समीकरण 3 में इन 3 से इसमें मान रख दीजिए, E की जगह ये रखना मान, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये इंटू डी, इक्वेशन 5। परंतु एक चीज हम जानते हैं, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था, ऐसे नहीं कि हम इसको ऐसे समझ लेंगे, पहले वाले हम याद नहीं पढ़े तो इसको ऐसे समझ लेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले आपको पहले वाले ही पढ़ने पड़ेंगे, पहले आपको पहले वाले ही पढ़ने पड़ेंगे, वो समझ में आएंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। परंतु पृष्ठ आवेश घनत्व है, परंतु पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसकी तरह से हम पीछे वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 की जो वीडियोस देखे थे उसमें कम कर चुके हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A, यानी कि किसी इस प्लेट, जैसे आपके पास में सिग्मा है तो यहाँ पर सिग्मा का मान कितना होगा, यानी कि इस प्लेट पर उपस्थित कुल आवेश, तो Q बटा इसका कुल क्षेत्रफल कितना है A, तो Q अपॉन A, सिंपल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सिग्मा का मान यहाँ पे हम रख देते हैं। अतः समीकरण 5 से, तो 5 से तो V इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू रख दीजिए Q इंटू डी, और अपॉन क्या है A, और ये आपका एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन डाल दीजिए 6। परंतु और लगा लीजिए, परंतु विद्युत धारिता या धारिता C इज इक्वल टू क्या होती है, Q अपॉन V, V का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, है ना, ऐसे कैसे लिख दिया, V का मान तो नीचे रखना है, तो Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। फिर C इज इक्वल टू Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट घूमकर कहां चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई, C का फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। इस फॉर्मूले में दोबारा यदि हम चर्चा करें तो C क्या है, संधारित्र की धारिता, A क्या है, प्रत्येक प्लेट में से किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, डी क्या है, दोनों समांतर प्लेटों के मध्य की दूरी है। ठीक है, फिर यदि हम एक बात और यहां पर करना चाहें, आप समझना चाहें, तो पहले एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुको एक मिनट, इसको दोबारा लिखूंगा, सही दिख नहीं रहा होगा। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V का मान रख दीजिए, तो Q इंटू डी बट्टा ये A एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो घूमकर कहां चला गया, ऊपर, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट, और Q से Q क्या हो गया, कैंसिल, नीचे क्या है D, यानी कि इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 7, और ये इक्वेशन क्या है, मोस्ट है। सीधा इसको याद कर लीजिए, कौन क्या इसमें क्या है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब एक चीज, यहां पर जो प्लेट है, प्लेटों के जो किनारे होते हैं, किनारे क्या होते हैं, तीखे होते हैं, और तीखा होने, कोई चीज मतलब तीखा है, पेनी है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो A का मान यहाँ किनारों पर A कुछ कम होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A का मान कम होने से सिग्मा क्या है, ज्यादा, और सिग्मा ज्यादा होने से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर, वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि किनारों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, यानी कि ये विद्युत बल रेखा ऐसे निकली, इस किनारे से इधर निकली, तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, कुछ प्रतिकर्षित करेंगी, तो यहाँ पर कुछ क्या हो जाती है, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ी सी वक्र रूप में हो जाती है, किनारों पर एक दूसरे को प्रतिष्ठित करके, ये जो इफेक्ट कहलाएगा,
एक प्रभाव कहलाता है और इस प्रभाव का नाम है उपांत प्रभाव। याद रखने की चीजें याद रख लीजिए, कोई नहीं पूछेगा आपसे उपांत प्रभाव से करने, बट आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो किनारों पर आवेश घनत्व ज्यादा होने के कारण जो विद्युत बलरेखाएं एक दूसरे की इधर समांतर थी, अब वो एक दूसरे को कुछ प्रतिकर्षित करेंगी, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ ज्यादा हो जाता है। अतः किनारों पर जो एक दो विद्युत बलरेखाएं होती हैं वह कुछ वक्र रूप ले लेती हैं। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? उपांत प्रभाव बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज और कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1, तो पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो पहला तो क्या है कि C समानुपाती A, दूसरा क्या है C समानुपाती 1 अपॉन D। कहने का मतलब यही है कि यदि हमें धारिता बढ़ानी है, C का मान यदि बढ़ाना है तो हमें क्षेत्रफल का मान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, सीधी बात है। यदि हमें धारिता बढ़ानी है, दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है उसको हम कम कर सकते हैं। डिस्टेंस कम करके प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाकर, दोनों ही तरीकों से संधारित्र की धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। बट ऐसा तो है नहीं कि हम कोई बहुत बड़ी बड़ी ऐसे प्लेटें ऐसे लेकर आ जाएंगे। संधारित्र बिल्कुल छोटा सा होता है। ठीक है। पीछे वाले जो मैंने मोनोपोज लगाया था उसमें ऊपर था, संधारित्र का था, संख्या था, उसको देखा होगा। या आपने अपना जो फैन है, फैन के ऊपर देख लीजिए सेल है, वो भी क्या संधारित्र है। कई बार कुछ बच्चे कलाकारी करते हैं कि ये जो आपका प्लग है, ये सॉकेट है, और वो संधारित्र जो खराब संधारित्र है या कुछ थोड़ा सा सही है उसको लेकर आते हैं, दोनों तार इसमें लगाते हैं और फिर उसको ऐसे टच करते हैं। ठीक है। तो एक चटकी आवाज आती है और साथ में एक स्पार्क भी होता है, चिंगारी भी आपको दिखाई देती है। तो वो क्या है? संधारित्र है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही आपने उसको, एक प्लस होता है इधर, एक माइनस होता है, जैसे आपने इसके अंदर दोनों तार डाले तो वो संधारित्र है, वो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही आप इसको दोनों वायर्स को टच करोगे तो क्या हो जाता है? निरावेशित हो जाता है। ठीक है। तो जो आवेश है वो निरावेशित हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे ज्यादा भी डेंजर होते हैं, किसी के दूसरे को झटका भी दे देते हैं, वो एक अलग बात है, बट समझदार बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। कभी आपको नहीं करना है, आपको कभी नहीं करना है। आपके पास में कोई कैपेसिटर है पुराना, यदि आपने उसमें प्लग में डाला और डालकर उसमें दोनों तार ऐसे टच कर रहे हो और किसी दूसरे को बोलो कि इसके अंगुली लगा, ठीक है, फिर टच कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती है, इतना भयंकर झटका लगता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो अभी आपको लिखना क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, डायग्राम हो गया, ये इसका छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन हो गया, और लास्ट में लिखना है प्रभावित करने वाले कारक। इसके 2 कारक हैं। ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? याद है क्या? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मात्र बोलो भाई, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना। अब एक चीज हो रही है यहाँ पर, यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य हवा नहीं है, वायु नहीं है, कोई हम कुछ अन्य पदार्थ भर दें, और वास्तव में संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुछ ना कुछ पदार्थ भरा हुआ ही रहता है। छोटा सा सेल, उसको खोलकर देखना, उसमें ब्लैक कलर का होता है, उसमें हबरक वगैरह भर देते हैं हम, मोम वगैरह, वर्ग वगैरह या कागज की टुकड़े वगैरह भर देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उस संधारित्र की धारिता C है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। और चैनल, एक तो आपने वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो, क्या पता आपको वीडियो पसंद आता है नहीं आता है। ठीक है। देख लो, यदि पसंद आया तो लाइक जरूर करना चाहिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।